श्री परवीन जी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जो मैं आज मुद्दा उठाने जा रहा हूँ ये पूरे दिल्ली से रिलेटेड है और दिल्ली के सारे बुजुर्ग जो है वो इससे प्रभावित है। अध्यक्ष जी, जितने भी हमारे दिल्ली के बुजुर्ग हैं कहीं ना कहीं जो है वो रिकेयर सेंटर या ओल्ड एज होम से कनेक्टेड होते हैं और उन ओल्ड एज होम के लिए दिल्ली सरकार 20,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो उस ओल्ड एज होम को या उस एसोसिएशन को, जो सीनियर सिटीजन की एसोसिएशन होती है, उन्हें देती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन बुजुर्गों को, उन एसोसिएशंस को वो पैसा नहीं मिल पा रहा है और जब हम डिपार्टमेंट में पता करते हैं तो पिलर टू पोस्ट की कहानी होती है। एक कहते हैं डायरेक्टर ने साइन नहीं किया, कभी कहते हैं सेक्रेटरी ने साइन नहीं किया, कभी कहते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी ने साइन नहीं किया। इस कारण से दिल्ली के सारे बुजुर्ग जो है और सारे ओल्ड एज एसोसिएशन जो है, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन जो है वो प्रभावित हो रही है। और सारे जब भी मैं कहीं कहीं मीटिंग में जाता हूँ, कभी लाजपत नगर जाता हूँ, कभी जीवन नगर जाता हूँ, कभी सनलाइट कॉलोनी जाता हूँ मेरे क्षेत्र में, और इधर उधर जहाँ पे भी कहीं बुजुर्ग मिलते हैं तो वो इस बात को जरूर रखते हैं कि 20,000 जो हमारे हर महीने आते थे वो अब नहीं आ रहे, आप इस मुद्दे को उठाइए। और ये अफसरशाही द्वारा, क्योंकि दिल्ली को पूरी तरीके से एक तरीके से एलजी के द्वारा जकड़ लिया गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जकड़ लिया गया, सारी अफसरशाही उनके कहने पे काम कर रही है। इतने सालों से जो स्कीम चल रही थी उसको एकाएक जो है वो बंद कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल जी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भेजते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पहले ओल्ड एज पेंशन स्कीम रोकने का काम करती है। आपको याद होगा एमसीडी इलेक्शन के दौरान किस तरह के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अफसरशाही को दबाव में लाते हुए किस तरीके से बुजुर्गों की पेंशन रोक दी थी। आखिर इन्हें मजा क्या आता है? अगर बुजुर्गों को परेशान करने में आखिर इनको मजा क्या आता है? ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो कभी पेंशन रोकेगी, कभी इनकी जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम रोकेगी। इस कारण से पूरे दिल्ली के बुजुर्ग जो है पूरी तरीके दुखित है और प्रभावित है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जो है मैं इस इशू को जो है पूरे सदन के सामने जो है रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस इशू को जो है वो पेटिशन कमेटी को भी रिफर किया जाए ताकि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो सके और जो बुजुर्ग जो है इतने साल से प्रभावित और परेशान है उनको न्याय मिल सके। और उनकी जो, क्योंकि रिक्रिएशन सेंटर के लिए जो थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है उसमें वो कुछ इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, वो जो कुछ जो है छोटे दिल्ली में कहीं लोकली घूम आते हैं, छोटे मोटे उनके काम हो जाते हैं, अखबार के बिल होते हैं, बिजली के बिल होते हैं जो वो सेंटर चलाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अध्यक्ष महोदय इन सारे लोगों के लिए, तो आप इसे संज्ञान में लीजिए और इसको पेटिशन कमेटी में भेजिए।